हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका अपने चैनल के A2 इंस्टीट्यूट पे। तो आपका यूपी आयुष काउंसलिंग स्टे राउंड 2 का जो शेड्यूल है आउट कर दिया गया। स्टे राउंड 2 जो है आपका स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो फटाफट बात कर लेते हैं क्या रहने वाला है आपका स्टे वैकेंसी राउंड 2 का शेड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आयुष स्टे राउंड 2 शेड्यूल। इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद देखो आपके पास एक ऐसा नोटिफिकेशन जो ओपन हो जाएगा। अब फटाफट बात कर लेते हैं क्या रहने वाला है यहाँ पे शेड्यूल। तो देखो यहाँ पे ऑनलाइन पंजीकरण एक अभिलेख अपलोड करने की तिथि, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी कब से, 11 दिसंबर से 10 बजे। 11 दिसंबर 10 बजे स्टार्ट होगा, 12 दिसंबर 3 बजे तक जो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देन उसके बाद अगर हम बात करें धन राशि जमा करने की तिथि, यानी सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने की तिथि, तो यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने 11 दिसंबर से सुबह 10 बजे से आप 12 दिसंबर शाम के 5 बजे तक जो है अपना धनराशि जमा कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन, तो टाइम दे रखा है इन्होंने 11 दिसंबर से 12 दिसंबर 10 बजे से शाम के 6 बजे तक जो इन्होंने टाइम यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट, आपकी जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी 13 दिसंबर 1 बजे। 13 दिसंबर 1 बजे आपकी जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, देन उसके बाद आपका जो 5 पॉइंट है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और सीट लॉक करने की तिथि। तो भाई आपकी जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है और चॉइस लॉकिंग है उसकी टाइमिंग उन्होंने दे रखी है कि आपका मेरिट लिस्ट के प्रकाशन के बाद, यानी मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको जो 13 दिसंबर से दिनांक 15 दिसंबर माध्यम 12 बजे तक जो है आप चॉइस को फिल कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। ठीक है, 13 दिसंबर से 15 दिसंबर 12 बजे तक। ओके, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका अंतिम सीट आवंटन सूची, यानी जो आपका रिजल्ट है वो आपको कब मिलेगा देखने को, यहाँ पे 16 दिसंबर को मिल जाएगा 1 बजे तक। ठीक है, 1 बजे 16 दिसंबर को आपका जो रिजल्ट है आपको देखने को मिलेगा। देन उसका नोडल सेंटर पे अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन, नोडल सेंटर पे आपको जो वेरिफिकेशन करवाना है वहाँ पे टाइमिंग दे रखा है इन्होंने कि 17 दिसंबर 10 बजे से शाम के 5 बजे तक जो है आप नोडल सेंटर पे वेरिफिकेशन करा सकते हो। ओके, देन उसका लास्ट डेट आपका है आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं अंतिम आवंटन संस्था में प्रवेश अंतिम तिथि, यानी देखो आपको जो क्या करना है कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड करने के बाद आपको जो है वहाँ पे जाके एडमिशन लेना। अब एडमिशन की लेने की टाइमिंग क्या दे रखी है उन्होंने कि 17 दिसंबर से आप जो 19 दिसंबर शाम के 5 बजे तक जो वहाँ पे जाके अपना जो है वेरिफिकेशन करवा के जो है एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये टाइमिंग उन्होंने यहाँ पे दे रखी है। ओके, अब कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना। देन उसके बाद बात कर लेते हैं कौन कौन से बच्चे जो है एलिजिबल है इस काउंसिल में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, तो देखो यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थी, एक सेकेंड, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम द्वितीय तृतीय स्टे वैकेंसी राउंड 1 की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं कराया था, वे काउंसलिंग 2024 के वेबसाइट पर पंजीकरण शुल्क रुपए 2000 जमा करके प्रतिभाग कर सकते हैं। अब देखो जिन बच्चों ने अपना राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में जो है काउंसलिंग नहीं किया था, यानी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो बच्चे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन फीस रहने वाली है वो 2000 रहने वाली है, 2000 जो यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 आपका क्या कहते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड 1 में 1000 जमा कराते हुए प्रतिभाग किया था, यदि उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई तो ऐसे अभ्यर्थी ऐसे स्टे वैकेंसी राउंड 2 में सीधे चॉइस फिलिंग का प्रतिभाग कर सकते हैं। देखो अब जिन बच्चों ने स्टे राउंड 1 में जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया था वो बच्चे डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे चॉइस फिलिंग करेंगे, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, समझ गए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे चॉइस फिलिंग जाके कर सकते हो। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका कि प्रथम द्वितीय तृतीय चक्र में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम द्वितीय यानी कि राउंड 1 राउंड 2 में चक्र से कोई सीट आवंटित ना हुई हो, यदि स्टे वैकेंसी राउंड 2 में प्रतिभाग करने के इच्छुक हैं तो उन्हें पुनः पंजीकरण कराते हुए 1000 मात्र गेटवे पंजीकरण शुल्क का पृथक। देखो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि जिन बच्चों को राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में कोई भी सीट नहीं मिली थी, ठीक है, कोई भी सीट नहीं मिली थी, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आपका जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं स्टे राउंड 2 में। ठीक है, यहाँ पे 1000 फीस रहने वाली है आपकी रजिस्ट्रेशन की, स्टे राउंड 2 की रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, उन बच्चों की जिन बच्चों को कोई सीट ना मिला हो, किसमें, प्रथम द्वितीय तृतीय यानी राउंड 1 राउंड 3 में। ओके, समझ गए। देन उसके बाद एक और चीज बता दूं कि भाई यहाँ पर एक चीज और बोला हुआ इन्होंने कि धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें कोई भी धनराशि यानी सिक्योरिटी अमाउंट जो जमा करने की आवश्यकता नहीं है। भुगतान किया गया पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा, यानी नॉन रिफंडेबल है। अब जो भी आप रजिस्ट्रेशन फीस दोगे वो नॉन रिफंडेबल रहने वाला है, यहाँ पे उसको वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, देन फटाफट आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि AACCC द्वारा घोषित अनर्ह अभ्यर्थी यानी इन एलिजिबल कैंडिडेट। देखो भाई
अब क्या होता है, AACCC की वेबसाइट पे तो एक लिस्ट आई होगी जहाँ पे इन एलिजिबल और एलिजिबल कैंडिडेट्स के नेम लिस्ट होंगे। वहाँ पे अगर आपका नेम आ जाता है ना इन एलिजिबल में, तो आप जो है काउंसलिंग से बाहर हो डायरेक्ट, आपको कोई भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, आप नहीं कर सकते, ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे आगे पढ़ते हैं कि स्टे वैकेंसी राउंड 2 में अभ्यर्थी को पुनरावर्तन यानी रफलिंग अनुमन्य नहीं है, ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हो सेकंड क्या ले रखा है इन्होंने कि कैंडिडेट्स एडमिटेड इन राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 एंड स्टे वैकेंसी राउंड 1 आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड 2, ठीक है। तो यहाँ भी बोला जा रहा है जिन भी स्टूडेंट को राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 या स्टे वैकेंसी राउंड 1 में जो है क्या नाम है सीट मिल चुका है, तो वो बच्चे जो है स्टे वैकेंसी राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी यदि नोडल सेंटर पर अभिलेखों के भौतिक सत्यापन का उपरांत अपनी आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेता है तो उसकी धन राशि विभाग के पक्ष में जब्त हो जाएगी। अब जो भी सीट आपको मिला है, ठीक है, अगर आप उसमें प्रवेश नहीं लेते हो तो भाई आपकी जो धन राशि वो क्या होगा, जब्त हो जाएगी, जब आप वेरिफिकेशन करवा लोगे नोडल सेंटर पे जाके, तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका आगे का, तो आगे क्या बोला जा रहा है कि आरक्षित श्रेणी उप श्रेणी अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से यदि प्रमाणित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में उसकी श्रेणी उप श्रेणी सुसंगत श्रेणी में परिवर्तित कर दी जाएगी, ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद और पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्टे वैकेंसी चक्र 2 की आवंटन प्रक्रिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी उप श्रेणी सीट रिक्त रहती है तो उन्हें नियम अनुसार संबंधित श्रेणी में अम्लित परिवर्तित करते हुए आवंटन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे समझ गए। और कोई भी डाउट वगैरह कोई भी क्वेरी रह जाती है आपकी, तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे जाके देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने अपना जो है हेल्पलाइन नंबर जो है यहाँ पे डाल रखा है, तो आप जाके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना।